वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमारे साथ इंडिया से तमाम कोनों से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, ऑल एसोसिएट लीडर्स, चैंपियंस एंड ऑल रिस्पेक्टेड सीनियर्स, सभी लोगों का वार्म वेलकम है आज के इस माइंड ब्लोइंग सेशन में। सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करूं तो लेट्स टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इंजीनियर विनय कुमार मौर्य इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम लाइफ कनेक्टेड फ्रॉम जौनपुर सिटी, यूपी. And by qualification, I am completed now BTech, MBA and NCC, but today now by profession full time as a career due softian. और उसके साथ साथ आज थैंक्स करता हूँ उस गॉड का, परमपिता परमात्मा का, और थैंक्स करूंगा अपनी फैमिली का, थैंक्स करूंगा अपने उस ग्रेट मेंटोर, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, उड़ान कैप्टन मिस्टर केपी यादव सर, मिसेज आरती यादव मैन, रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर का, जिनका पल पल गाइडेंस सपोर्ट रहा, जिनकी वजह से आज इस काबिल बन पाया हूं कि आज एक इंटरनेशनल वेबिनार को मुझे होस्ट करने का मौका मिला है माय डियर फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ स्पेशल थैंक्स रिस्पेक्टेड सीनियर्स मिस्टर संजीव कुमार शर्मा सर, मिस्टर संजय गोस्वामी सर, मिसेज मोनिका गोस्वामी मैम, और दिल से थैंक्स उस ग्रेट हस्ती का, उस ग्रेट पर्सनालिटी का, जिनकी वजह से आज के डिजिटल वेबिनार हम लोगों के बीच में ये पिछले 2 महीनों से जो हर वेडनेसडे को हम लोगों को ये सेशन मिलता है वो कोई और नहीं, मैं आप लोगों के बीच डिजिटल और फिजिकल क्लैप चाहूंगा। जी हम आप ड्यू सॉफ्ट वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, मास्टर ऑफ सॉफ्ट स्किल मिस्टर अनुराग अवस्थी सर का, जिन्होंने मुझे चांस दिया आज इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए। और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। और यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड है, मैं गारंटी करता हूँ कि आज प्रोग्राम को अगर आपने अटेंड किया तो आज आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आपके लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंजमेंट आ सकता है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि जो शख्सियत हम लोगों के बीच में आज आने वाले हैं, जिस शख्सियत को हम लोग सुनने वाले हैं, वो कोई और नहीं माय डियर फ्रेंड, एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन चुके हैं। कि आज इस सेशन को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, और एक्साइटेड हो भी क्यों ना, क्योंकि कहते हैं जब सपनों की बात आती है माय डियर फ्रेंड्स, तो कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो रातों में आते हो, सपने तब वो होते हैं जो रातों की नींद को उड़ा दे। और ऐसे ही शख्सियत हम लोगों के बीच में आज आने वाले हैं, जिन्हें ड्यू सॉफ्ट में सपनों का सौदागर कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। जी हाँ, सपनों का सौदागर। और उस इंसान को आज स्क्रीन पे इनवाइट करने की बारी है। अगर मैं उस पर्सन की अगर मैं बात करूं, जिस शख्सियत को आज आप सुनने जा रहे हैं, अगर उस शख्सियत की अगर मैं बात करूं तो दोस्त, एक स्टूडेंट लाइफ से सर ने कारवा स्टार्ट की थी। बेसिकली वो बिलोंग करते थे जमुई बिहार से, और एक नॉर्मल लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते थे। जब वो स्कूल एजुकेशन ले रहे थे, एजुकेशन के अंदर ग्रेजुएशन एमबीए कंप्लीट किया, उसके साथ साथ वो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने का मौका मिला था। और आज से 21 साल पहले, जी हाँ दोस्त, 21 साल पहले सर ने इस ग्रेट सिस्टम की शुरुआत करी थी स्टूडेंट लाइफ में। जिस पर्सन को आप सुनने जा रहे हैं, इस ड्यू सॉफ्ट की वजह से, अगर सर के अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो आज अगर माइल्स की हम बात करें तो आज 100, 200, 500, 1000 नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आज रिकॉर्ड बना चुके हैं। आज 2400 से ज्यादा माइल्स कंप्लीट करके हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, 2400 माइल्स। और अगर आज लाइफ स्टाइल की अगर सर की अगर बात करें, बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट सिस्टम, आज लाइफ क्या के स्टाइल लग चुका है। आज लग्जरियस होम है सर के। आज अगर घर की बात करें तो आज हर इंसान का कहीं ना कहीं सपना होता है कि अपनी जिंदगी के अंदर एक लग्जरियस घर होना चाहिए। लेकिन आज उस शख्सियत के पास एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि माय डियर फ्रेंड आज इंडिया के ऐसे तमाम ऐसे जो पॉपुलर सिटीज हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आज सर की, तो आज हैदराबाद में सर का घर है, दिल्ली के अंदर घर है, पटना में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 घर है, और नेक्स्ट प्लानिंग अभी बेंगलोर की चल रही है माय डियर फ्रेंड। ऐसे ही इंसान को आप सुनने जा रहे हैं। आज अगर उनकी लाइफ स्टाइल की अगर बात करें, आज हर इंसान का सपना होता है कि एक लग्जरी कार होनी चाहिए जिंदगी के अंदर, जॉब करके, बिजनेस करके। लेकिन आज जो शख्सियत हम लोगों के बीच आने वाले हैं, बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट की वजह से, आज 1-2 कार नहीं दोस्त, आज 4-4 गाड़ियां चेंज कर चुके हैं। और अभी लेटेस्ट पिछले संडे को सर ने एक बहुत बड़ा धमाका किया इंडस्ट्री के अंदर, 25 लाख रुपए का XUV 700 को लॉन्च किया सर। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, ऐसे शख्सियत को आप सुनने जा रहे हैं। और आज ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर 21 सालों में आज बिलियनियर पर्सनालिटी बन चुकी है दोस्त, लाखों दिलों की धड़कन बन चुके हैं। ऐसे इंसान को स्क्रीन पे मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, और दिल थाम के बैठिएगा उस ग्रेट पर्सनालिटी को सुनने के लिए। क्योंकि आज से कुछ साल पहले सर को मैंने भी सुना था दिल्ली के अंदर, पटना के अंदर,
और उस समय माय डियर फ्रेंड मेरे सपनों के अंदर आग लगी थी, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूं। और इस पूरे 1 घंटे के सेशन को ध्यान से अटेंड करिएगा, और ये गारंटी है जब इस सेशन को आप छोड़ करके 1 घंटे के बाद जाएंगे तो आज आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। और सर को सुनने से पहले सर के प्रोफाइल वीडियो देखते हैं माय डियर फ्रेंड, कि आज सर ने जो अभी पिछले संडे को जो अचीवमेंट्स किया है एक लग्जरियस कार के साथ। सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं, देन सर को हम सुनेंगे। काट काट के मैं दीवार पे चिपकाया करती थी पहले, बट उस टाइम ये नहीं सोचती थी काश ये मेरे पास ये गाड़ी होगी, लेकिन आज है। मैं वो मतलब सोच के मैं वो खुश हो रही हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं वो काट के मैं वॉल पे चिपकाया करती थी और आज मेरे पास वो गाड़ियाँ हैं। और आज मैं ये सपने में, अब तो और ड्यूस ऑफ मेरे को बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं और आगे तो और मेरे पास सारा कुछ होगा और अचीव करूँगी, और आप लोग भी कीजिए। थैंक यू सो मच। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, तो चलिए उस ग्रेट पर्सनालिटी को मैं स्क्रीन पे इनवाइट कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑन स्क्रीन क्राउन ज्वेल ऑफ ड्यूसॉफ्ट, जिन्हें सपनों का सौदागर कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। वो कोई और नहीं, वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, हैंडसम पर्सनालिटी, हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी, मिलियंस हार्ट बीट, वो कोई और नहीं, वन एंड ओनली रेस्पेक्टेड मिस्टर रणविजय सर फ्रॉम पटना बिहार, आपके डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में। थैंक यू वेरी मच। आपने जो मेरे सम्मान में जो कसीदे पढ़े हैं, अगर सही कहूं तो शायद मैं उस लायक नहीं, मेरी औकात तो कुछ भी ना थी, लेकिन इस ड्यूसॉफ्ट ने मुझे हीरा बना दिया। दोस्तों, वो कुमार विश्वास की लाइन, 2 लाइन गुनगुनाने को जी चाहता है। कोई दीवाना कहता था, कोई पागल समझता था, मेरे दिल की ये बेचैनी बस ड्यूसॉफ्ट समझता था। दोस्तों, अगर आप मेरी जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो मेरे लिए मतलब ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, ये बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य है कि एक इंसान जीवन में ये सपने कभी देख ही नहीं सकता है जो सपने मैं पूरे कर चुका हूं ड्यूसॉफ्ट के अंदर। अगले 40 से 45 मिनट तक मैं आप लोगों के साथ हूं और मैं अपनी जिंदगी के कई पहलुओं से रूबरू करवाऊंगा मैं आपको, और मैं अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड माय ऑल अपलायंस, मेरे जितने गुरुजन हैं ड्यूसॉफ्ट के तमाम अपलायंस जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम टीममेट्स जो हिंदुस्तान के कोने कोने में है, इवन हिंदुस्तान के बाहर कई देशों में आज कार्यरत हैं, ड्यूसॉफ्ट की तमाम टीम, ड्यूसॉफ्ट की तमाम एक ड्यूसॉफ्टियन, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो साउथ इंडिया से हो, नॉर्थ इंडिया से हो, ईस्ट इंडिया से हो, वेस्ट इंडिया से हो, या ग्लोबली इंडिया के बाहर किसी भी देश से हो, मैं सभी लोगों को दिल की गहराइयों से ड्यूसॉफ्ट के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज रणविजय, और आगे मैं बात करूंगा अपने बारे में कि ड्यूसॉफ्ट मेरी जिंदगी को मानो यू टर्न दिया है मेरी लाइफ में। मैं तो यही कहता हूं, अगर एक इंसान कोई सपने देखे भी ना, तो शायद इतना बड़ा सपना, मैं जिस हालात में था, मेरी जो बैकग्राउंड है, मैं जहां पैदा हुआ था, वहां से अगर देखे भी ना, तो ये सपने देखना बहुत बेईमानी होता है। शायद ये सपने देखने की बात नहीं होगी, लेकिन आज ड्यूसॉफ्ट ने उन सपनों को पूरा किया है। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं
इट्स पावर ऑफ ड्यू सॉफ्ट। आज एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि आज अमीर लोग तेजी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं और कुछ लोग क्यों गरीब ही बने रह जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग गरीब इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि वो लोग अपॉर्चुनिटी को एक स्कैम की तरह समझते हैं और वो अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज से 20 साल पहले मैंने ड्यू सॉफ्ट को परख लिया था और अपॉर्चुनिटी समझ करके ज्वाइन किया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा विजन इतना बड़ा था कि ये ड्यू सॉफ्ट मेरी जिंदगी को 7वें आसमान तक लेकर जाएगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, ये जरूर सोचा था कि ड्यू सॉफ्ट से मैं अपनी जिंदगी को थोड़ी बहुत जरूर बदल पाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, शुरुआती दौर में जो सपने देखे थे वो भी पूरे हुए हैं और जिन सपनों को मैंने सपने में भी नहीं देखा था ड्यू सॉफ्ट से, आज वो सारे सपने पूरे हो चुके हैं। तो सवाल पैदा होता है, क्या ये जादू है? इज इट मैजिक? ये क्वेश्चन अराइज होता है। फिर क्या है ये? क्या ये जादू है? क्या ये मैजिक है? क्या ये चमत्कार है? मैं तो कहूंगा नो, इट इज नॉट अ मैजिक, इट इज नॉट अ चमत्कार, इट इज अ सिस्टम। You have to know the power of direct selling, power of ड्यू सॉफ्ट। आप ड्यू सॉफ्ट की पावर को समझिए, आप डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझिए और उससे भी बड़ी बात कहूंगा, आप एक इंसान की ताकत को समझिए। कुछ लोग ड्यू सॉफ्ट की पावर को समझते हैं, कुछ लोग जानते हैं ड्यू सॉफ्ट इज अ पावरफुल सिस्टम जिन्होंने इतने सारे लोगों को करोड़पति बनाया, सक्सेसफुल बनाया। और लोग क्या सोचते हैं मालूम? वो कर सकते हैं पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसमें दम है, शायद मेरे में नहीं है। मैं हाथ जोड़ के हमारे साथ उपस्थित आज तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने से एक एक ड्यू सॉफ्टियन जो उपस्थित है, मैं सभी लोगों को यह कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, जितना पावरफुल हमारा ड्यू सॉफ्ट है उससे ज्यादा पावरफुल आप हैं। शायद आपने कहीं पढ़ी होगी या सुनी होगी, स्वामी विवेकानंद की वो लाइन याद कीजिए जब वो कहते हैं कि प्रतिदिन आप 10 मिनट अपने आप को दें, अपने आप से 10 मिनट बातें कीजिए। क्यों? तभी आप अपने आप को पहचान पाएंगे। सवाल पूछिए खुद से, मैं कौन हूं? मैं कहां जाना चाहता हूं? मैं कहां पहुंचना चाहता हूं? ये स्वामी विवेकानंद की लाइन है। प्रतिदिन अपने आप को 10 मिनट दीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप को पहचानिए। आप कौन हैं? आप कहां जाना चाहते हैं? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपका मकसद क्या है? कम से कम अपने को तो पहचानिए माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरी लाइन कहते हैं स्वामी विवेकानंद, अगर आपने खुद के दर्शन नहीं किए, फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपने खुद के दर्शन नहीं किए तो समझो आप इस दुनिया में एक महापुरुष से मिलने से वंचित रह जाएंगे। कितनी प्यारी सी लाइन है और कितनी सच्ची लाइन है माय डियर फ्रेंड्स। वो सीधा सीधा कहते हैं, यू आर द बेस्ट, और आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणी हैं, आप इस दुनिया के महापुरुष हैं। बस आपको यह भरोसा होना चाहिए कि आपके अंदर वो सारी काबिलियत है, आपके अंदर वो सारी क्षमता है महापुरुष बनने की। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, अपने आप को पहचानिए, अपने आप का आत्म दर्शन कीजिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। शायद आपको याद होगा रामायण की गाथा में, रामायण की स्टोरी में एक बार हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा था कि आप महावीर हैं, आप महावीर हैं, आप अनन्य शक्ति के मालिक हैं। उनको भी एक बार याद दिलाना पड़ा था। दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, हमारे तमाम ड्यू सॉफ्टियन साथी, जरा सोचिए, आपने सुना होगा राइट ब्रदर्स का नाम, राइट ब्रदर्स। आपने सुना होगा गैलीलियो का नाम, आपने सुना होगा न्यूटन साहब का नाम, आपने सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन का नाम, आपने सुना होगा शाहजहां के बारे में, आप सुने होंगे धीरूभाई अंबानी के बारे में। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस
दुनिया में अपना नाम और अपना पहचान अपने दम पर स्थापित किया है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, राइट ब्रदर्स ने ही हवाई जहाज का आविष्कार क्यों किया? गैलीलियो ने हवाई जहाज का आविष्कार क्यों नहीं किया? शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण क्यों करवाया? धीरू भाई अंबानी ने क्यों नहीं करवाया? पैसे नहीं थे क्या? सर, उसके पास इतने पैसे थे कि वो एक दो नहीं, चाहता तो पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में एक ताजमहल बनवा दे। थॉमस अल्वा एडिसन ने ही बल्ब का आविष्कार क्यों किया? न्यूटन, सर आइजक न्यूटन ने ही आखिर क्यों लॉ ऑफ ग्रेविटी का इजाद किया कि पृथ्वी एक चुंबक है? ये लॉ दिया न्यूटन साहब ने, आखिर क्यों? बहुत सिंपल है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको बिल्कुल समझाना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि जिस व्यक्ति ने जिसके बारे में सोचा, उन्होंने अपनी सोच को पूरा किया। राइट ब्रदर्स ने जब आसमान में उड़ती हुई चिड़िया को देखा तो उसे यह ख्याल आया कि काश चिड़िया की तरह हम इंसान भी अगर उड़ सके तो मजा आएगा। और यह सोच जब उनके दिल में आई तो फिर उसके पीछे लग गए। न दिन देखा न रात, न बाएं देखा न दाएं, और मिशन पे लग गए। और कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जागो, उठो, जागो, और तब तक अपने लक्ष्य पे लगे रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। और यही किया राइट ब्रदर्स ने। वो लगे रहे और अंततः वो हवाई जहाज का आविष्कार करने में कामयाबी हासिल करी। उसी तरह से थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि 9,999 बार फेल होने के बाद भी 10,000 बार अटेम्प्ट में उन्होंने वो बल्ब का आविष्कार किया। शाहजहां ने ताजमहल इसीलिए बनवाया क्योंकि उसके पास ताजमहल बनाने का जुनून था, पैशन था। धीरू भाई अंबानी के पास ताजमहल बनाने का पैशन नहीं था, इसीलिए उन्होंने ताजमहल नहीं बनाया। इतिहास गवाह है कि जब आप शिद्दत से किसी चीज के बारे में सोचते हैं या चाहते हैं तो सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरी कायनात आपके उस सपने को पूरे करवाने में जुट जाती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या आप जो मांग रहे हैं परमपिता परमेश्वर से, क्या मांगने में आपका शिद्दत है? क्या आप जुनून की हद को पार करके मांग रहे हैं कोई चीज, या बस यूं ही मांग लिया? याद कीजिए सर आइजक न्यूटन को, जब वो सेब के पेड़ के नीचे सोए हुए थे। ये सब लोग स्टोरी जानते इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। और उनके बगल में जब एक सेब का फल गिरा, परेशान हो गए वो, ये सेब नीचे ही क्यों गिरा? ऊपर क्यों नहीं गया? दाएं क्यों नहीं गया? बाएं क्यों नहीं गया? उन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा, जवाब नहीं मिला। टीचर से पूछा, जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों से पूछा, जवाब नहीं मिला। लेकिन उनके दिल में यह सवाल बना रहा कि आखिर ये एप्पल नीचे क्यों गिरा। और वो तब तक लगे रहे जब तक कि उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिल गया। और अंततः उन्होंने ये खोज निकाला कि पृथ्वी एक चुंबक है। लॉ ऑफ ग्रेविटी का प्रतिपादन किया उन्होंने। 3 नियम दिए, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपकी सोच हद की सीमा को पार करती है ना, तो ऊपर परम पिता परमेश्वर कहता है, ये पागल है यार, इसको दे दो ना, दे दो, जो मांगता है दे दो इसको, अब ये रुकने वाला नहीं है, इसको दो। लेकिन जब हम यूं ही कहते, भैया मेरे को करोड़पति बना दो, यूं ही, उसमें कोई शिद्दत नहीं है। भगवान हमें चेक करता है, परम पिता परमेश्वर हमें चेक करता है, क्या ये जो कह रहा है, क्या इसमें इसका जुनून है, क्या इसमें उसका पागलपन है। एक्चुअली मैं साइंटिफिकली बात करना चाहूंगा, साइंस के बतौर, कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं और बार बार सोचते हैं, जुनून की हद तक सोचते हैं, तो वो मेरी सोच हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं और बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और याद रखिए, एक बार कोई चीज अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए ना,
तो यकीन मानिए वो सपने किसी भी कीमत पर पूरे होंगे। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक ही नहीं सकती है। सब कॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता कि ये चीजें पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। दुनिया में कई लोग, ओसामा बिन लादेन, उन्होंने अपनी सब कॉन्शियस माइंड को नेगेटिव फीडिंग दी कि अमेरिका जाके मुझे ट्विन टावर को ब्लास्ट कर देना है, और ये बातें उनकी सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो गई और अंततः वो इस काम को करने में कामयाब हो गए। सब कॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आप जो देंगे उसको, आप जो उसको देंगे सब कॉन्शियस माइंड को, वो ग्रहण करेगा, वो रिसीव करेगा और वो चीजें हर हाल में पूरा हो। तो साइंस ये कहता है कि जब आप अपनी किसी सपने को, किसी ड्रीम को जब बार बार सोचते हैं, सीमा की हद करके पार करके सोचते हैं, तो वो आपकी सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है और वो किसी भी कीमत पर आपके सपने पूरे होते हैं। माय डियर फ्रेंड, क्यों दशरथ मांझी एक छेनी और एक हथौड़ी के सहारे वो पहाड़ तोड़ दिया? बिहार में वो गया डिस्ट्रिक्ट में थे ना दशरथ मांझी, जिनके नाम पर वो मूवी बनी द माउंटेन मैन, पूरी दुनिया में उनके नाम के चर्चे हो गए। इसी तरह से मतलब कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें कि क्यों दुनिया में राइट ब्रदर्स वो हवाई जहाज का आविष्कार करने में कामयाब रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ये सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो गया था। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, ईश्वर ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। ईश्वर ने हम सभी लोगों के साथ न्याय किया है और इक्वल स्ट्रेंथ हम सभी लोगों के अंदर भरा है। हमें अपनी शक्ति को जगाना होगा, हमें यह सोचना होगा। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था कि 10 मिनट अपने आप से बातें कीजिए, मैं यही कहता हूं आपको कि काइंडली अपनी शक्ति को जानने के लिए कृपया आप 10 मिनट अपने आप को जरूर दें और पहचाने अपनी शक्ति को, पहचाने अपनी ताकत को, पहचाने अपने सपनों को, और उन सपनों को जो आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, उन सपनों को सबकॉन्शियस माइंड में फिट कीजिए। यकीन मानिए एक एक करके आपके सारे सपने पूरे होते चले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी आपका ड्रीम, कोई भी आपका थॉट, कोई भी आपका सोच सबकॉन्शियस माइंड में तब तक नहीं जाएगा जब तक वो जुनून की हद को पार नहीं करे। दोस्तों, पैशन कहते हैं ना, सफलता पैशन। एक एग्जाम्पल मुझे अभी याद आ रहा है मेरी जिंदगी का। मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, रिसेंटली 2 महीने पहले की बात है, लेकिन मैं मानता हूं उनका आशीर्वाद ताउम्र मेरे साथ है और रहेगा। उनकी एक वाक्या मैं शेयर करता हूं आपके साथ। ड्यूस ऑफ की शुरुआत मैंने 2001 में की थी और शुरुआती दिनों में मैं 4-5 साल इतना पागल था कि मुझे ड्यूस ऑफ के सिवा कुछ नहीं दिखता था। और एक बार की घटना मुझे याद है, हमारे एक एसोसिएट हुआ करते थे, मेरे पिताजी का नाम मुरली मनोहर ये था, और इसी नाम के हमारे एक एसोसिएट झारखंड धनबाद से हुआ करते थे, मुरली जी। एक बार फोन आया मेरे पास और उन्होंने सामने उधर से बोला फोन के ऊपर, हेलो मैं मुरली बोल रहा हूं। मैंने बोला हाँ मुरली जी बोलिए, और कैसा काम चल रहा है, और प्लान वगैरह कैसा हो रहा है, फॉलोअप वगैरह का क्या हाल है, रिजल्ट का क्या हाल है, माइल हुआ कि नहीं हुआ। मैंने एक सांस में 4-5 सवाल दाग दिए। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। दोबारा ये आया, हेलो मैं मुरली बोल रहा हूं। मैंने कहा हाँ मुरली जी बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपकी बात को, आप मुरली जी बोल रहे हैं, बताइए ना। दूसरी बार मैंने पूरी कहानी फिर से बक दी और अंत में पिताजी उधर से कहते हैं, अबे नालायक तेरा बाप बोल रहा हूं। मेरी हालत, मतलब मैं जेन्युइनली आपको सिर्फ मेरी हालत उस समय आप समझिए। मैंने वही क्षमा पिताजी, सॉरी पिताजी, मुझे एक्चुअली आप ही के नाम के एक एसोसिएट है, उन्होंने कहा कि अबे नालायक तुझे ड्यूस ऑफ के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं दिखता है, कि 24 घंटे तुझे सिर्फ ड्यूस ऑफ ही दिखता है। और यही हकीकत था, यही हकीकत था, मुझे सिर्फ ड्यूस ऑफ दिखता था और कुछ नहीं दिखता था। और आज भी यही चीजें हैं। मैं यही कहता हूं दोस्तों, जब आपके सपने जुनून की हद को पार करेगा ना, मैं कहूंगा आपके सपने को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी और आप किसी भी कीमत पर अपने हर सपने को पूरा करेंगे। एज एग्जाम्पल मैं अपनी ही कहानी आपको बताता हूं। मैं ड्यूस ऑफ में जब आया, सैकड़ों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं,
50 लाख लोगों का परिवार है हमारा ड्यूसॉफ्ट का। लेकिन क्या सारे लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं? क्या सारे लोग करोड़पति बन जाते हैं? और सीधा जवाब है नो, नो। यस, ड्यूसॉफ्ट समंदर है, और जिसमें औकात है वो लोटा से पानी निकाले, बाल्टी से पानी निकाले, ड्रम से पानी निकाले, या सीधा एक पाइप डाल दे अपने घर तक और 24/7 पानी आता रहे। इट डिपेंड्स अपॉन यू फ्रेंड्स। ये मैं अपने ही बारे में बताता हूं। मैंने जब ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की थी तो मैं क्यों टिक गया, मैं क्यों टिक गया? इससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो आपको शायद सुविधा होगी। दोस्तों, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जमुई, और जमुई शहर से 30 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव जहां जीवन की कोई मूलभूत सुविधा नहीं, ना पक्की सड़क, ना बिजली, ना टेलीफोन, ना मोबाइल टावर। एंड स्टिल टिल नाउ, आज भी बात करूं, जो मेरा गांव जन्मस्थली है, गूगल मैप में वो जगह नहीं आता। वो जगह का नाम है पनिया पताल। वो मैप में आज भी नहीं आता। आज भी वहां पक्की सड़क नहीं है, आज भी वहां मोबाइल का टावर नहीं आता, आज भी वहां बिजली नहीं है, आज भी वहां टेलीफोन के वायर नहीं गए, आज भी वहां स्कूल नहीं है, आज भी वहां हॉस्पिटल नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसे जगह में मेरा जन्म होता है और मैं मशगूल था, मस्त था अपने लोगों के बीच। हमारे गांव के जो दोस्त थे, कुछ लोग बकरियां चराते थे, कुछ लोग गाय चराया करते थे, कुछ लोग भैंस चराते थे। मेरे घर में खानदानी एक छोटी सी किराना खिचड़ी परोस की दुकान हुआ करती थी, मैं उसी में बैठा करता था जब पढ़ता था। हमारे गांव में एक गुरुजी रहा करते थे और हमारे घर के सामने एक खलिहान था। तो गुरुजी आते थे और बोरा लेकर के खलिहान में जाते थे और पढ़ाई करते थे। बीच में कभी ज्यादा धूप हो गई तो छुट्टी, कभी बारिश हो गई तो छुट्टी, कभी ज्यादा ठंड हो गई तो छुट्टी। तो इस तरह से चलता था। अब वहां जो मेरे दोस्त और सर्कल थे, हमारे गांव में लोग खेतीबाड़ी और गाय गोरू के अलावा और कोई धंधा नहीं था, बस यही। कुछ लोग मेरे जो फ्रेंड लोग थे, मेरे, आप पूछेंगे सर आपका सबसे फेवरेट फ्रेंड कौन था, तो नाम भी लूंगा तो आप हंसेंगे, यकीन उसका नाम था तेजवा, तेजो। वो भैंस चराता था। मेरे कई मित्र बकरियां चराते थे, मेरे कई मित्र खेतों में काम करते थे, और मैं भी वहां रहकर यही सारी चीजों को करता। मैंने शुरू में कहा कि ड्यूसॉफ्ट में जो आज चीजों को मैं पूरा किया हूं, मैं उनको सपने में भी नहीं सोच सकता। जो चीजें आज पूरा हुई है, ये सपनों से बाहर की दुनिया है मेरे लिए, लेकिन ये हुआ है। फ्रेंड्स, मैं इस हालात में था, पढ़ने के लिए मैं जमुई आया हुआ था, और वहां से जब मैंने 10वीं पूरी की तो वहां से पढ़ने के लिए मैं किसी तरह से पटना आया। पिताजी ने मुझे पटना भेजा। पिताजी का शौक ये था कि वो इंजीनियर बनना चाहते थे, पर मेरे दादाजी ने उनको इंजीनियर बनने से रोका। बोला, इंजीनियर बन के क्या करेगा, बैठो दुकान में अपना काम धंधा करो। और ये ख्वाब उनका अधूरा रह गया था। तो मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसीलिए किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करके बोले, बेटा तुम जाओ, मैं तेरे पढ़ने के लिए पैसे जुगाड़ करूंगा, दूंगा, कोई टेंशन मत लेना। मैं पटना आ गया, पढ़ाई कर रहा था, और इन बिटवीन 18 जून 2001 को ड्यूसॉफ्ट से सामना होता है। और काफी बहस करने के बाद, मतलब जीवन में पहली बार मैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को सुन रहा था। दूर दूर तक भरोसा नहीं था। अभी जैसे हमारे विनय जी है ना, इंजीनियर विनय, तो इंजीनियर के बारे में सुना था, डॉक्टर के बारे में सुना था, दुकानदार के बारे में सुना था, खेतीबाड़ी करने के बारे में सुना था, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ये सुना था। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क बिजनेस, ये क्या होता है, ये कभी नहीं सुना था। तो जो लेकर आए थे ड्यूसॉफ्ट, उनको तो ऐसी की तैसी कर दी, काफी बहस हुआ, लेकिन अंततः वो आदमी कसम खा के आए थे, तू डाल डाल तो मैं पात पात। रणविजय जी, मैं आपका गुरु हूं मेरे सीनियर थे, मेरे से 4 साल सीनियर थे वो। अंततः वो मुझे समझाने में कामयाब रहे कि ये टेक्नोलॉजी है, और आने वाले कल में टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं सकता। आप सब कुछ रोक सकते हैं, पर टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते हैं। और उन्होंने कहा था, जो जो कहा था, आज सारी बातें सही होगी। मैं 2G के जमाने में ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया था, पर आज 5G 4G का जमाना है, और जल्द ही हम लोग 5G में कदम रखने वाले। माय डियर फ्रेंड्स, तो ड्यूसॉफ्ट मैंने जब ज्वाइन किया और 1-2 प्रोग्राम को देखा, तो मुझे लगा कि यार, जो सपने में बचपन में देखा करता था, शायद मेरे वो सपने पूरे हो सकते हैं। वो सपने क्या थे? मैं सोचता था कि ये गांव में हम लोग क्यों रहते हैं, हम लोग शहर में क्यों नहीं रहते।
हम लोगों के पास टीवी क्यों नहीं हो सकता है? हमारा जो घर था वो मिट्टी का घर था, खपड़ाल का घर था। मैं ये वैसे तो मैं आपको ये बोलूं कि गांव शहर बहुत ज्यादा उस समय आइडिया नहीं था, क्योंकि टीवी नहीं था। इवन जब छोटा बच्चा था तो घर पक्का का होता है, ऐसा भी कुछ छोटे बच्चे में आइडिया नहीं था। थोड़ा बड़ा हुआ तो ये चीजें आइडिया लगने लगी। जब पढ़ने के लिए बाहर निकला तो लगने लगा। जब पढ़ाई करने के लिए बाहर निकला तो ये मैं सोचने लगा कि यार ये सब मेरे पास क्यों नहीं है, ये सब मेरे परिवार के पास क्यों नहीं है? क्यों मेरे पास मिट्टी का घर है? क्यों मेरे पास खपड़ाल का घर है? क्यों मेरा घर शहर में क्यों नहीं हो सकता है? क्यों जैसे गांव में था तो वहां टेलीविजन नहीं होता था, और वो मुझे ये बड़ा दुख था, ये बहुत दुख था मुझे। टेलीविजन नहीं था और टेलीविजन में कुछ वो मूवी वो कुछ आता नहीं था। उसके लिए उस समय डिश एंटीना भी नहीं हुआ करता था। उस समय शहर में आते तो आपको केबल टीवी का कनेक्शन मिलता था, और यही मेरा दुख था। मैं शहर में क्यों नहीं हो सकता? टीवी हम लोग क्यों नहीं देख सकते हैं? मेरे भाई बहन टीवी का लुत्फ क्यों नहीं उठा सकते हैं? वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने क्यों नहीं जा सकते? वो लोग सिनेमा देखने क्यों नहीं जा सकते हैं? ये मेरा दर्द था, और ये दर्द मैं सीने में दबा के रखा था। ये तब की बात है जब मैं ड्यू सॉफ्ट में नहीं था, और मैं यही सोचा करता था बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पढ़ूंगा, और इतने पैसे कमाऊंगा कि अपने पूरे परिवार को गांव से निकाल करके शहर लाऊंगा। 7 साल पढ़ाई की, पटना में नौकरी की तैयारी की, कुछ नहीं मिला। टाई फिश बोरिया बिस्तर बांध करके वापस गांव लौटने की तैयारी हो रही थी। उसी बीच मेरे जो फ्रेंड थे वो दिल्ली से आते हैं, ड्यू सॉफ्ट का प्लान बताते हैं, और मैंने ड्यू सॉफ्ट को ज्वाइन करने का फैसला किया, और एक एक करके मेरे सारे सपने जागृत हो गए। जो सपने 4 साल 5 साल पहले मेरे सीने में दफन हो गए थे वो सारे जागृत हो गए, और लगा कि यार अब चमत्कार हो सकता है मेरी जिंदगी में। और वहां से सोचना शुरू किया, वहां से ड्यू सॉफ्ट में काम करना शुरू किया। और यकीनन मैं बताऊं, मैं ड्यू सॉफ्ट में सिर्फ इसलिए टिक गया क्योंकि मैं खुद से ज्यादा अपने परिवार को प्यार करता था। आई लव माई फैमिली। मैं अपने माँ बाप को प्यार करता था, मैं अपने भाई बहन को प्यार करता था, मैं अपने चाचा चाची चचेरे भाई बहन सभी लोगों को प्यार करता था, और खुद से ज्यादा करता था। मेरी सोच थी मैं फुटपाथ पर सो जाऊं चलेगा, मैं भूखे पेट सो जाऊं चलेगा, पर मेरी फैमिली को राजमहल चाहिए, मेरे माँ बाप को अच्छे खाने चाहिए। ये इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। और ड्यू सॉफ्ट में जब आया तो मुझे यही लगा कि जो सपने मेरे थे, जिनको मैं पढ़ाई करके पूरे नहीं कर पाया, मैं उन सपनों को पूरे कर सकता हूं। शहर में मेरा घर हो सकता है, मेरे पास कार हो सकता है, मेरे पास वो तमाम सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये चीजें मुझे ड्यू सॉफ्ट में दिखी, और यही कारण है कि मैं ड्यू सॉफ्ट में टिक गया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सपने मेरे पास नहीं होते ना तो शायद मैं आज ड्यू सॉफ्ट में नहीं होता, क्योंकि ये हकीकत है। आप जब ड्यू सॉफ्ट या डायरेक्ट सेलिंग में जब इंटर करते हैं ना तो ये आपकी ढेर सारी परीक्षाएं लेती है, और जो आदमी टूट जाता है ना वो फिर आउट हो जाता है। लेकिन आप अगर हिम्मत और हौसला बरकरार रखते हैं, एक लेवल तक ये परीक्षा लेगी आपकी, यकीन मानिए। जब हमें नॉलेज नहीं होता है ना कैसे करना चाहिए बिजनेस, तो उस समय हम गलतियां करते हैं और उस समय हम टूटते हैं। शुरुआती दौर में अगर आप अपने आप को हौसला और हिम्मत बरकरार रखने में कामयाब हो गए तो यकीन मानिए एक दिन आप हीरा बनकर निखरेंगे और पूरी दुनिया आपको सल्यूट करेगी। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे जैसा लड़का आज अगर क्राउन ज्वेल 2000 से ज्यादा माइल पूरा करके 8 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके आपके बीच अगर खड़ा है, मेरे जैसा लड़का, उस गांव से निकलने वाला लड़का, तो यकीन मानिए आप सभी लोग इन सपनों को पूरे कर सकते हैं और एक कामयाब ड्यू सॉफ्टवेयर बन सकते हैं। दोस्तों, सो बी कॉन्शियस रहें, अलर्ट रहें और अपने थॉट्स के ऊपर जरूर ध्यान दें, अपने ड्रीम के ऊपर जरूर ध्यान दें। हम गलतियां क्या करते हैं मालूम? हमें क्या हासिल करना है पता ही नहीं है और हम करने लगते हैं प्लान, हम करने लगते हैं फॉलो अप, और वही कहानी होती है, उल्टा फूंक वो मार देता है और हम वापस घर आते हैं और कहते हैं माई बाप ड्यू सॉफ्ट मेरे लायक नहीं है, क्षमा चाहता हूं। ड्यू सॉफ्ट कुछ लोग सक्सेस हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता, मैं नहीं हो सकती। मैं फिर कहूंगा ये क्यों होता है मालूम? ये इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने सपनों को आइडेंटिफाई नहीं किया, आप कमिटेड नहीं है अपने ड्रीम को लेकर,
आप कमिटेड नहीं है अपने सपनों को लेकर। जिस दिन आप अपने सपनों को लेकर कमिटेड हो जाएंगे ना, लोग कितना भी हमें दुत्कारेंगे, हम एक और चैलेंज लेकर आएंगे। अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे तुझे करके दिखाना है कि देख, तूने कहा था कि तू ड्यूसॉफ्ट नहीं कर सकता है, देख मैंने करके दिखा दिया। और ये हुआ है मेरे साथ। जब मैं पटना के दलदली रोड में रहता था ना, तो घर से निकलते ही एक चाय की दुकान थी। जब मैं काम करने जाता था तो लोग 4-5 लोग चाय पीते रहते थे, पड़ोस वाले लोग थे, और वो कहते थे देख 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 करोड़पतिया जा रहा है, अबे देख देख इसका ऑटोग्राफ ले ले, पता नहीं भविष्य में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अबे इसका एक फोटो खींच करके रख ले, पता नहीं भविष्य में ये भेंट देगा या नहीं देगा। मैं बताऊं, उन लोगों ने ये पोक कर करके मेरे दिल को एक तरह से यूं कहें कि फौलाद मेरे अंदर भर दिया। और मुझे लगने लगा कि यार अब तो मुझे तुझे दिखाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। पहले तो मैंने इतना कमिटमेंट नहीं सोचा था, लेकिन अब तुझे दिखाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, संकल्प लिया, बाधाएं आती है। वो कहते हैं जितनी बड़ी मंजिल उतना बड़ा रोड़ा। ये हो ही नहीं सकता है कि आप राह में चले और आपको रोड़े ना मिले। ये हो ही नहीं सकता है। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों से लड़ने की क्षमता पैदा कीजिए। मुश्किलें आएंगी, पर हमें फाइट करना है मुश्किलों से, और जो मुश्किलों से लड़ने में कामयाबी हासिल करते हैं वो लोग अक्सर कामयाब होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरे पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहूंगा कि आज ड्यूसॉफ्ट में हम काम करने के लिए निकल जाते हैं, प्लान फॉलो अप, पर मैं कहूंगा उससे पहले एक चीज के लिए आपको और सावधान करना चाहूंगा। बिकम सुपर डुपर कॉन्फिडेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। सेल्स का बहुत बड़ा रूल बताने जा रहा हूं। इट इज गोल्डन रूल ऑफ सेल्स। बिकम सुपर डुपर कॉन्फिडेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। आप जिस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं उसको लेकर आप सुपर कॉन्फिडेंट हो जाइए, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना तो दुनिया को आप कॉन्फिडेंट नहीं कर पाएंगे। और याद रखिए, सेल तब तक नहीं निकलता, सेल तब तक क्लोज नहीं होता है जब तक आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस ना दिला दें। सो माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हम गलतियां क्या करते हैं ना कि हम अपने प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और हम मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं। नतीजा फिर क्या होता है? उल्टी फूंक। फिर हमें उल्टी फूंक पड़ती है और हम हताश होकर घर में वापस आ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, 22 साल हो गए ड्यूसॉफ्ट के, और ड्यूसॉफ्ट में 50 लाख लोगों का परिवार है। ये प्रूवन सिस्टम है। यकीन मानिए, हर कोई करोड़पति बन सकता है यहां पर। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपकी जिंदगी में कभी भी चैलेंज आए तो अपने आप से सवाल कीजिए, मैं कहीं तो गलती कर रहा हूं। आई हैव टू फाइंड माई मिस्टेक, दैट्स इट। ये मत सोचिए ड्यूसॉफ्ट में कोई कमी है, ये मत सोचिए मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकती, ये मत सोचिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी नेगेटिव फीडिंग नहीं देनी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता, 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 और ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चल जाती है और सबकॉन्शियस माइंड कहती है यस तू नहीं कर सकता है। सो डोंट थिंक लाइक दैट। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका ऑर्डर मान लेता है। वो आपका नौकर है, सबसे वफादार नौकर है सबकॉन्शियस माइंड। आप जो उसको ऑर्डर दे देते हैं ना, वो हर हाल में उस ऑर्डर को फॉलो करता है। आप बोलिए मुझे घर चाहिए, आप बोलिए मुझे बंगलो चाहिए, शिद्दत से बोलिए। आप बोलिए मुझे दिल्ली में घर चाहिए, आप बोलिए मुझे मुंबई में घर चाहिए, आप बोलिए मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे XUV 700 चाहिए। बोलिए, गट्स होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बोलेंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड आपका नौकर है, सबसे वफादार नौकर है, और वो आपकी हर कामना को पूर्ति करेगा। तो मैंने कहा बिकम सुपर डुपर कॉन्फिडेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। दोस्तों, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, मैंने जब ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की थी तो सबसे पहले इस एजुकेशन, इस प्रोडक्ट को मैंने अपने घर में ही इस्तेमाल किया था। मैं जब ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था तो इंग्लिश ने मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया था, और मैंने इंग्लिश यहां से सीखा भी है। 18 जून 2001 में मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया, और 2006 में मेरी शादी हुई। और मेरी वाइफ जब आई
तो वो इंक्वायरी करने लगी, क्या है ड्यूसॉफ्ट, कैसा होता है, ये होता है। और वाइफ को पता चला, वाओ इंग्लिश सिखाती है ड्यूसॉफ्ट। तो थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की है मेरी पत्नी। अभी फोटो में आपने देखा होगा वो गाड़ी वाला। तो उन्होंने कहा वैसे गांव की है लेकिन वो मॉडर्न ख्यालात की है। तो जब पता चला इंग्लिश, उन्होंने कहा मुझे भी सीखना है। मैंने फॉर्मेट दे दिया, 6 महीने प्रैक्टिस करी, कंप्लीट इंग्लिश सीख गई। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा लड़का 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है, 8th में पढ़ता है। बिहार का बेस्ट स्कूल संत माइकल हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है वो। छोटा बेटा वो 6ठी कक्षा में पढ़ रहा है, सेकंड बेस्ट लोयला हाई स्कूल, उसमें पढ़ाई कर रहा है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझिए, ड्यूसॉफ्ट जो कंप्यूटर एजुकेशन का पैकेज देती है ना, आज मेरा बड़ा बेटा कई प्रोग्रामिंग के कोर्स कर चुका है। C++, सी हैश, जावा, जावास्क्रिप्ट और इसके अलावा 1-2 और प्रोग्रामिंग वो सीख चुका है ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से। एक दिन मैंने अपने बेटे से ही पूछा कि बेटा अब तक तो तुम जो ड्यूसॉफ्ट से सीख चुके हो, मार्केट में अगर पढ़ने जाते तो कितना खर्च आता? उन्होंने बोला पापा कम से कम 2 लाख रुपए इसके लिए खर्च करने पड़ते। आज मेरा बड़ा लड़का 2 लाख की पढ़ाई ड्यूसॉफ्ट से कर चुका है। मैंने इंग्लिश का कोर्स और कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर मैंने सीखा है। आज मैं अपने वाइफ की बात करूं तो वो भी अंग्रेजी की कोर्स कर चुकी है। और छोटे बेटे की बात करूं तो 40,000 क्वेश्चन आंसर का आपका जो दिया हुआ है ना टेस्टिंग सेंटर में, 40,000 क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो आज मेरा छोटा बेटा, वो उसको जीके जीएस में बड़ा मजा आता है और वो खोल करके लैपटॉप में लगा रहेगा और डेली एक सेट की प्रैक्टिस वो उसमें करता है। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूसॉफ्ट ने मुझसे 10,000 रुपए लिए, लेकिन बदले में आप देखेंगे तो 3 लाख से ज्यादा रुपए की पढ़ाई मैं अपने परिवार में कर चुका हूं। और इनकम की बात करूं तो 8 करोड़ से ज्यादा की इनकम ड्यूसॉफ्ट दे चुकी है मुझे। माय डियर फ्रेंड्स, अब सोच के देखिए, इतना बेनिफिट मैंने खुद से लिया है ड्यूसॉफ्ट के एजुकेशन का। अब सोचिए कितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रहता होगा जब किसी को एजुकेशन का प्लान बताता होऊंगा। तो कहते हैं ना जिसको एकदम दबा के बताना, मतलब फुल कॉन्फिडेंट। ऑफ कोर्स मैंने लिया है, यस मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है, फिर मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आप तमाम लोगों को यही कहना चाहूंगा कि साइट को जरूर विजिट करें, एजुकेशन को जरूर देखें। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल 100 टाइम्स बेटर होगा। और जब कॉन्फिडेंस टॉप पे होगा ना, तो यकीन मानिए ये बिजनेस को आप ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से करने में कामयाब हो। क्योंकि किसी भी सेल्स में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और हमारा प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है, ये मुझे मालूम। आज के डेट में एक नया प्रोडक्ट जो हेल्थ वाला ऐड हुआ है, तो आज घर में पहले बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आता था, लेकिन अब सिर्फ डियो वाइटा, नथिंग मोर। बेस्ट है। मार्केट से मैंने कंपैरिजन किया है। देखिए, गांव में एक कहावत बोली जाती है, अपना दही को हर कोई मीठा बोलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिवाइटल के बारे में अच्छाई इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो हमारी कंपनी का है। नो, मैंने मार्केट से कई प्रोडक्ट उठाए और मैंने कंपेयर किया। ये जितनी विटामिन दे रही है, जितनी प्रोटीन दे रही है, जो परसेंटेज जितना मात्रा दे रही है ना, इस रेट में मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है। ये सबसे खास बात है और ये चीजें हमारे प्रोडक्ट को यूनिक बनाती है। और मैं आपको यही कहता हूं, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को लोगों को बताइए और दिखाइए कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इन चीजों को ऋषि सर ने बनाते समय हर चीज का ध्यान रखा है और जब तक वो खुद से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो गए, तब तक उन्होंने इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। आप इस प्रोडक्ट को सबसे पहले इसको जरूर एक्सपीरियंस करिए और सुपर कॉन्फिडेंट बिल्ड कीजिए अपने ऊपर, और फिर जब मार्केट में जाएंगे ना, आपके बिजनेस में फर्क आएगा, यकीन मानिए। दोस्तों, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि शुरुआती दिनों में जब मैं सुपर कॉन्फिडेंट हो गया ड्यूसॉफ्ट को लेकर, तो मेरी कैसे फीलिंग्स थी, काम को मैंने कैसे किया, मेरा क्या नजरिया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब शुरुआती दिनों में मैंने काम की शुरुआत की, उसके पहले मैं एक विद्यार्थी था, पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जब ड्यूसॉफ्ट में आया ना, तो जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय मैं जनरल कंपटीशन में था,
प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता था, अखबार लेता था, अखबार पढ़ता था, रेडियो रहता था, रेडियो में न्यूज सुनता था, टीवी तो होता नहीं था। उसके बाद कोचिंग जाता था, ट्यूशन जाता था, ये सारी चीजें मेरी दिनचर्या थी, रूटीन थी। अच्छा, एक दिनचर्या मेरा और था, क्योंकि पैसे कम आते थे मेरे, लेकिन मैं जहां रहता था दलदली रोड में, बगल में ही एक सिनेमा हॉल था, एक नहीं तीन सिनेमा हॉल था, मोना, एलिफिस्टन और रेजेंट, 100 मीटर की दूरी में। पैसे कमाते थे, सिनेमा देखने के पैसे नहीं होते थे, तो हर दिन शाम में जाया करता था वो सिनेमा हॉल की तरफ और सिनेमा का पोस्टर देख के ही काम चलाया करता था। एक बार की बात है, हमारे लॉज में, जिस लॉज में रहता था, 2 लड़कों में झगड़ा हो गया और उन्होंने कहा यार इस फिल्म में ये हीरो नहीं है, इस फिल्म का वो डायरेक्टर नहीं है, कोई और है। वो दोनों में झगड़ा होते होते बोला कि यार एक सुनो, इसका सॉल्यूशन, लड़ो मत, रणविजय के पास चले जाओ। रणविजय को बहुत आइडिया है, वो सिनेमा नहीं देखता, सिनेमा का पोस्टर देखता है और उसको सब पता है, फिल्म का हीरो कौन है, डायरेक्टर कौन है, म्यूजिशियन कौन है, संगीतकार कौन है, गीतकार कौन है, सब बता देगा वो। और वो दोनों लड़ते झगड़ते मेरे पास आए और बोले कि बॉस, उस समय एक फिल्म आई थी दलाल, मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का की, और झगड़ा यह था इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है। मेरे पास आए और बोले कि रणविजय जी बताइए इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है। मैंने कहा आपका क्या जवाब है, मैंने कहा आपका क्या जवाब है, दोनों, मैंने कहा आप दोनों गलत हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर पार्थो घोष है। उन्होंने कहा कि बॉस, रणविजय जो बोल दिया उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है, सीधा घर चलो अपने, ये जो बोल दिया उसको आंख बंद करके मानो। मुझे कोई चैलेंज नहीं करता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरे पास जब पैसे नहीं होते थे, मैं पोस्टर्स देखा करता था और वो देख करके ही टाइम पास किया करता। लेकिन जब मैं ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया, काम की शुरुआत की, मेरे हालत कैसे थे वो समझिए। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। जो लड़का क्रिकेट का दीवाना था, आपको याद हो वो मैच जब भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का क्वार्टर मैच चल रहा था, जयसूर्या कहा जाता था उस समय कि जयसूर्या के बल्ले में स्प्रिंग लगा हुआ है, वो जो बॉल हिट करे छक्का ही जाता था। और मैं और हमारे लॉज के लोग इतने पागल थे, एक कॉपी ली, 50 ओवर का पूरा हर एक बॉल का खाना बनाया, ये बॉल डॉट, ये बॉल 2 रन, ये बॉल 0 रन, ये बॉल विकेट, ये पूरा 50 ओवर का तैयार किया। क्वार्टर फाइनल मैच भारत और श्रीलंका, प्रभाकर की जम के पिटाई हुई थी। अंततः जब मैच हार गया, श्रीलंका जीत गई, भारत हार गया, पूरे लॉज में किसी ने, हम लोगों ने कोई नहीं खाना खाया, बहुत निराश हो गए, बहुत उदास हो गए, इतनी दीवानगी थी क्रिकेट। लेकिन क्या हुआ ड्यूसॉफ्ट के बाद? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, सारी चीजों को भूल गया। वो सिनेमा हॉल के पोस्टर्स, वो हीरो, वो हीरोइंस, वो प्रतियोगिता दर्पण, वो रेडियो का न्यूज, बिहार का मुख्यमंत्री बदल गया और अपन को पता नहीं चला। अरे भैया क्या कर रहे हो? इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन चेंज हो गया, सोचिए, और पता नहीं चला। प्रतियोगिता दर्पण के ना जाने कितने एडिशन आ गए और मेरी नजर कभी उस पर नहीं गई। मजेदार बात सोचिए, उन दिनों कभी कभी गर्ल्स हॉस्टल के भी चक्कर लगा लिया करता था, लेकिन जब ड्यूसॉफ्ट में आया तो मानो वो गाना मुझे याद आ गया, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। कभी ध्यान ही नहीं आया, ना तो सिनेमा हॉल की तरफ कभी गया, ना तो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया। मतलब वो कहते ना घोड़े का पट्टा लग जाना, मानो मुझे घोड़े का पट्टा लग गया था और मुझे ना बायां दिखता था ना दायां दिखता था, सिर्फ अगर दिखता था तो वो था ड्यूसॉफ्ट, 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 और पागलों की तरह लगा रहा। 2001 में जो शुरुआत की मैंने काम की, 2006 तक मैं कौन हूं ये मुझे भी नहीं पता था। 5 साल मैं कहां हूं ये भी पता नहीं था। मेरे घर वालों का स्पेशल इंस्ट्रक्शन था, होली, दिवाली, दशहरा, ये 3 और छठ, 4 पूजा, होली, दिवाली, दशहरा और छठ, 4 पूजा में तुझे घर में रहना है, कहीं नहीं रहना है। लेकिन जब ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया ना, तो ना होली में घर गया, ना दिवाली में घर गया, ना दशहरा में गया, ना छठ में घर गया। पिताजी क्या बोले मालूम? मैं 3 भाई हूं। पिताजी क्या बोले मालूम? अब मेरा बड़ा बेटा ना मेरे हाथ से निकल गया है,
अब हम यही समझेंगे मेरा 2 ही बेटा है। यहां तक बातें हो गई, गांव से मेरे पास ऐसी ऐसी बातें आ गई। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जुनून की हद जब सवार हो गया ना, तो कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ दिखता था प्लान्स ऑफ फॉलो अप, प्लान्स ऑफ फॉलो अप, प्लान्स ऑफ फॉलो अप, प्लान्स ऑफ फॉलो अप। और मुझे याद नहीं है कि पिछले पहले 5 सालों में 2001 से 2006 तक, पहले 5 सालों में एक दिन के लिए भी ड्यूसॉफ्ट से डिसकंटिन्यू हुआ हूं। नो, सुपर कंटिन्यूटी, 24/7 ओनली ड्यूसॉफ्ट। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहीं पढ़ा है कि आप जब किसी प्रोफेशन में लंबे समय तक टिके रहते हैं ना, तो आप टॉप पे पहुंचते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट छोड़ करके वो फुटबॉल नहीं खेलने लगे, फुटबॉल छोड़ करके वो बॉक्सिंग में नहीं चले गए, वो क्रिकेट ही खेलते रहे और 33 सालों तक उन्होंने क्रिकेट खेला। नतीजा क्या हुआ? वो क्रिकेट के भगवान बने। अमिताभ बच्चन की बात करें, पहली बार आई थिंक 1970 के आसपास की बात है, 50 सालों से वो फिल्म इंडस्ट्री में है और 1970 में जब मुंबई पहुंचे, उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ा, जबकि वो हरिवंश राय बच्चन के बेटे थे, इतने बड़े परिवार से थे, लेकिन उनका अपना ड्रीम था, मुझे अपनी पहचान खुद की बनानी है, मुझे बाप का नाम नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम चाहिए। फुटपाथ पर सोया, लोगों के रिजेक्शन को देखा, कितने वो जब जाते थे वो किसी डायरेक्टर के पास, साहब मेरे को काम दे दो, तो डायरेक्टर लोग बोलते थे, प्रोड्यूसर लोग बोलते थे, भाई तू हीरो नहीं बन सकता। क्यों? यार तेरे आवाज में दम नहीं है, तू हीरो नहीं बन सकता। क्यों? तेरी टांगें बहुत लंबी है। और याद रखिए, आने वाले कल में बाद में उनका वही आवाज पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। रिश्ते में तुम्हें तेरा बाप लगता हूं, लेकिन नाम है शहंशाह। इसी आवाज ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। जरा सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट फिर वही निकल के आता है। अगर लक्ष्य है तो चुनौतियां आएंगी, अगर चुनौतियां नहीं आ रही है तो आप गलत रास्ते पर हैं। अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं। चेक कीजिए अपना रास्ता। अगर लक्ष्य है तो चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, हमें फाइट करना है, और जो चुनौतियों से लड़ करके आगे पार हो जाते हैं ना, वही अक्सर कामयाबी हासिल करते हैं। हमारी अमिताभ बच्चन, वो सिर्फ स्टार नहीं बने, वो सिर्फ सुपर स्टार नहीं बने, वो मिलेनियम स्टार बन गए और आज तक उनको कोई बिट नहीं कर पाया है। 50 सालों से लगातार एक ही काम, सिर्फ एक्टिंग करते आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप जिस किसी भी काम को कर रहे हैं ना, आप 5 से 10 साल का समय दीजिए, यकीनन यू विल बी ऑन द टॉप। आप टॉप पर होंगे। अगर मैं 20 सालों से ड्यूसॉफ्ट में नहीं होता तो शायद मेरे पास यह मुकाम नहीं होता। तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ड्यूसॉफ्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है मालूम? आपको मालूम है कि आप जीवन में उतना ही पैसा कमाएंगे जितनी पर्सनैलिटी आपके पास होगी। इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सनैलिटी। इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सनैलिटी। आप उतना ही पैसा कमाएंगे जितनी पर्सनैलिटी आपके पास होगी। और ड्यूसॉफ्ट की खासियत क्या है? ये हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, ये हमारे हुनर को बिल्ड करता है। सोचिए, जब हम प्लान करने जाते हैं तो हमें बुरा लगता है। हमें क्या लगता है? सर, अपलाइन को क्या बोलते हैं? सर आप ही कर दीजिए ना प्लान, सर हमको डर लगता है सर। आप सोचिए, जब तक आप प्लान नहीं करते हैं तब तक आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप नहीं करते हैं। जब तक आप फॉलो अप नहीं करते हैं तब तक आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगा, सीनियर से सिर्फ 5 बार प्लान का टारगेट करो, ओनली 5 बार, और आप ध्यानपूर्वक उनको देखो कैसे वो कर रहे हैं प्लान, और 6ठे बार से खुद से प्लान करना शुरू। यस, व्हाई नॉट? कर सकते हैं। सोच के देखो, बचपन में जब आप 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में पढ़ते थे और क्रिकेट खेलने जब ग्राउंड में जाया करते थे तो अपने बदले पड़ोसी को बैटिंग करने के लिए देते थे क्या? भाई मैं बैटिंग नहीं करूंगा, मुझे डर लगता है, तू कर ले।
बैटिंग के लिए तो मारा मारी होती थी, अरे बैटिंग देगा तभी खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। तो मैं कह रहा हूं बाकी सारा काम हम खुद कर सकते हैं, तो ड्यू साहब का जो काम है वो हम खुद क्यों नहीं कर सकते? माय डियर फ्रेंड्स, आप जितनी जल्दी ये सारा काम करना शुरू कर लें, अपॉइंटमेंट लेना, प्लान करना, फॉलो अप करना, आप जितनी जल्दी ये शुरू कर लेंगे, आप उतनी जल्दी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। और आप जितना ज्यादा प्लान और जितना ज्यादा फॉलो अप करेंगे ना, आपकी पर्सनैलिटी उतना ज्यादा डेवलप होगी। पर्सनैलिटी जितनी ज्यादा डेवलप होगी, आप उतने ही कामयाब इंसान बनेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक आदमी जब तक अपने हुनर को डेवलप नहीं करेगा, जब तक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करेगा, तब तक वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। और ड्यू साहब सिस्टम ऐसा है, सिस्टम की ब्यूटी देखिए, ब्यूटी कि ना चाहते हुए भी हम अपनी हुनर को, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ जितने लोग उपस्थित हैं, आपसे मैं यही कहूंगा कि अपनी लिस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना मैक्सिमम। ये नंबर, ये बिजनेस क्या है ना, ये लोगों का बिजनेस है, ये नंबर गेम का बिजनेस है। आप बड़ी से बड़ी लिस्ट तैयार कीजिए, सिर्फ अपनी लिस्ट तैयार मत कीजिए, आपकी टीम में जितने लोग हैं उन सारे लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए और कोशिश कीजिए आपके पास 100, 200, 300, 500 नहीं बल्कि हजारों लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। आपके पास जितना ज्यादा लिस्ट होगा, आप इस बिजनेस में उतनी दूर तक जाने की क्षमता रखेंगे और उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। और फिर मैं कहूंगा, आपके पास जितना ज्यादा लिस्ट हो, आप उस लिस्ट को उतनी जल्दी खत्म करने का प्रयास करें। कई बार लोग गलतियां क्या करते हैं मालूम? सर मेरे पास तो 100 का ही लिस्ट है, मैं 10-10 का लिस्ट ट्राई करता हूं, मैं 10 महीने तक तो चल जाएगा ना, कम से कम 10 महीने के बाद देखा जाएगा। भाई ये कोरोना है क्या, कोविड पीरियड है क्या? 6 महीने तक लॉकडाउन रहेगा, घर में 10 किलो चावल है तो 2-2 किलो चावल करके खाऊंगा? नो, ड्यू साहब का सिस्टम अलग है। अगर 100 की लिस्ट है तो टारगेट कीजिए 1 महीने में 100 की लिस्ट को खत्म करना है। अगर 100 की लिस्ट खत्म किए ना, सबसे वर्स्ट रेशियो बता रहा हूं, 10 ज्वाइनिंग आएगी आपके पास। वर्स्ट रेशियो 10 ज्वाइनिंग आएगी आपके पास, और 10 ज्वाइनिंग सारे लोग अगर 100-100 की लिस्ट बना लिए तो आपके पास 1000 की लिस्ट आ गई है। यस, 1000 की लिस्ट आ चुकी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2 चीजें, शुरुआती दौर में 4-5 प्लान अपने अपलाइन को करने दीजिए, उसके बाद खुद से शुरू हो जाइए। शुरुआती दौर में 4-5 फॉलोअप अपने अपलाइन को करने दीजिए, उसके बाद खुद से शुरू हो जाइए। तीसरी बात, टारगेट कीजिए कम से कम 100 प्लान महीने का किसी भी कीमत पर होना चाहिए। 100 प्लान महीने का किसी भी कीमत पर होना चाहिए, अगर आप ड्यूसॉफ्ट में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो। एक और पॉइंट बोलूंगा, पर डे कम से कम 10 नए लोगों से मिलने का टारगेट सेट कीजिए कि प्रतिदिन हमें 10 नए लोगों से मिलना है। कैसे मिल सकते हैं नए लोगों से? या तो प्लान करके, या तो फॉलो अप करके, या तो अपॉइंटमेंट करके। एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज कीजिए आज आपने 3 लोगों का, नए लोगों को प्लान किया है, 3 लोगों को फॉलो अप किया है और 4 लोगों का अपॉइंटमेंट लिया है। 3 + 3 + 4 10 हो गए ना? किसी भी तरीके से प्रतिदिन 10 नए लोगों से मिलना है, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो फॉलो अप हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो। याद रखिए, मैं 10 नए लोग बोल रहा हूं। कुछ लोग क्या करेंगे, 10 एसोसिएट से मीटिंग कर लेंगे और बोलेंगे साहब मैंने 10 लोगों से मिल लिया। नो 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 नो, 10 नए लोगों से। और फ्रेंड्स, अगर आप ये फॉलो कर गए, सिर्फ 365 दिन, आप सिर्फ 1 साल की मैं बात कर रहा हूं, आप 1 साल के अंदर आप अपने बिजनेस का सीधा यू टर्न होते हुए देखेंगे। चमत्कारिक तरीके से आपका बिजनेस आगे की तरफ बढ़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, लोग मुझसे पूछते हैं आज के डेट में भी कि क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग। कई ऐसे लोग हैं, क्या होता है ड्यूसॉफ्ट? मैं बहुत सादगी से उनको जवाब देता हूं, अपना ही एग्जाम्पल के रूप में, कि भाई सुनो, एक किसान का बेटा जो मिट्टी के घर में रहता था, जो खपड़े के घर में रहता था, आज उसके पास जमुई, पटना, दिल्ली, हैदराबाद
ये तमाम शहरों में उसके पास अपना घर है। एक आदमी जिसके पास साइकिल की भी औकात नहीं थी, वो आदमी आज 25 लाख के कार XUV 700 में घूम रहा है। ये है ड्यूसॉफ्ट और ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। जो सपने आप जनरली कहीं देख नहीं सकते हैं, आप उन सपनों को अगर कहीं पूरे कर सकते हैं तो वो है इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और वो है सिस्टम ड्यूसॉफ्ट। माय डियर फ्रेंड्स, एक लड़का जिसने मिट्टी के घर में जन्म लिया, एक खपैल के घर में जन्म लिया, एक ऐसे गांव में जन्म लिया जहां कोई बेसिक मूलभूत सुविधा नहीं थी, और वो लड़का आज दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में इसके पास अपना बंगला है। ये अगर कहीं हो सकता है तो सिर्फ ड्यूसॉफ्ट में हो सकता है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा, बाय चॉइस, जाने में या अनजाने में, आपने जैसे भी ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन किया है, यू आर एट ऑन राइट प्लेटफॉर्म। आप बिल्कुल सही जगह पर है। मैं तो कहूंगा इस जन्म में इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही जगह पर है। लेकिन यही कहूंगा, अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत, अपने हुनर, इन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। और फिर कहूंगा 3 से 5 साल का एक प्लानिंग तैयार कीजिए, 3 to 5 years। मेरा जो प्लानिंग था वो फर्स्ट 5 years का था। पहला 5 साल में पागलों की तरह डूब गया। अचीवमेंट जानना चाहेंगे? जब मैं बाहर निकला ना, जैसे मैं 5 साल तक मानो मैं पता ही नहीं था, मुझे खुद का भी पता नहीं था, और 5 साल के बाद जब बाहर निकला ना, आई वॉज ज्वेल, मैं करोड़पति बन चुका था। और यही चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा, 3 से 5 साल का टारगेट सेट कीजिए, और शिद्दत से अगर 3 से 5 साल काम कर दिए, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। माय डियर फ्रेंड, यू विल बी द नेक्स्ट करोड़पति, यकीनन। दोस्तों, हवाई जहाज का आविष्कार होता है आसमान का सीना चीरने के लिए, पानी का जहाज का आविष्कार होता है समंदर का सीना चीरने के लिए। उसी तरह से इंसान की उत्पत्ति होती है सपनों को पूरा करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, किसी को कोई शक? हम सभी लोग इंसान हैं, और हम बेटा बनने के लिए पैदा हुए हैं, हम सपने पूरे करने के लिए पैदा हुए हैं। मेरे फादर कहते हैं, विनय, मेरे फादर कहते थे, अब है नहीं, वो कहते थे कि तू इस खानदान का चश्मो चिराग है, तूने जो किया है ना, वो मेरे खानदान में सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में वो किसी ने नहीं किया है। शुरू में मैंने तुझे गलत समझा था। मैं बताता हूं वो वाक्या। मैं 2 से 3 मिनट का समय और लूंगा, इसके बाद प्रोग्राम को यहीं हम लोग समाप्त करेंगे। वो वाक्या मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। जब पिताजी मेरे से नाराज थे और वो मेरे से अननॉइड थे, और वो ये मान चुके थे कि बड़ा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मैं लगा रहा ड्यूसॉफ्ट में, और 2 से 3 साल की मेहनत के बाद जब एक बड़ी अचीवमेंट मेरे पास थी, उसके बाद पटना में एक बड़ा सा प्रोग्राम था, भारतीय नृत्य कला मंदिर के ओपन प्रोग्राम था, लगभग 10 से 12 हजार लोगों का प्रोग्राम था। मैं पिताजी को वहां बुलाना चाहता था, लेकिन वो गुस्से में थे मेरे। मैंने अपने दीदी और जीजा जी का सहारा लिया था और उनके माध्यम से उनको प्रोग्राम में बुलाया। 4 घंटे का प्रोग्राम था। प्रोग्राम समाप्त हुआ, मैं पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी चलिए घर चलते हैं। और मैं उनका जैसे ऐसे हाथ पकड़ा और मैंने कहा चलिए चलते, और मैं आगे बढ़ा तो मैं देखा, अरे वो हिल नहीं रहे अपने जगह से, वो अपने जगह पर खड़े हैं, क्या हुआ उनको? मैं पलट के देखा तो वो काफी गंभीर थे, वो काफी मायूस थे, और उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। और मैं महसूस कर रहा था कि ये गम के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, मैंने उनकी आंखों में देखा, और उन्होंने तेज एक झटके से मुझे अपनी तरफ खींचा और मुझे अपने बाहों में समेट लिया। फ्रेंड्स, मुझे लगा, मैंने उसी समय कसम खाई, ऐ दुनिया वालों, अब तक मेरे बाप का आशीर्वाद मेरे साथ नहीं था, तब मैंने ये करके दिखाया है। अब देख मैं कितना कोहराम मचाता हूं दुनिया के अंदर, मैं सब कुछ कर दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, और पिताजी मानो कह रहे हो
ना कहते हुए भी, बेटा तू इस खानदान का चश्मो चिराग है। तूने जो किया है पूरे खानदान में, सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में किसी ने नहीं किया है। मुझे तुझ पर गर्व है। मैंने तुझ पर शक किया, ये पाप हो गया मुझसे। मैंने तुझ पर शक किया। शक करने से पहले मेरी मति क्यों नहीं मारी गई? माय डियर फ्रेंड्स, और मैंने चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, और मैंने यही अपने आप से कसम खाया कि देख दुनिया वालों, अब मेरा बाप मेरे साथ है, अब मैं क्या करता हूं। और उसी के बाद निकलते ही अगले 2 साल में मैंने ज्वेल अचीव किया था। फिर अगले कुछ सालों के बाद क्राउन ज्वेल अचीव किया, और एट प्रेजेंट 2000 से ज्यादा माइल और 8-9 करोड़ से ज्यादा की कमाई इस ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से कर चुका हूं माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ चश्मो चिराग नहीं हूं, आप सभी अपने खानदान के चश्मो चिराग हैं। मैं तो कहता हूं कि हर खानदान में चश्मो चिराग होता है, और आप अपने खानदान के चश्मो चिराग हैं। आपके पास सिस्टम है ड्यूसॉफ्ट। आप भी वही कर सकते हैं जो मैंने किया है। आप एक इतिहास की रचना कर सकते हैं। आप वो कर सकते हैं जो आपके खानदान में पहले 500-1000 सालों में किसी ने नहीं किया है। माय डियर फ्रेंड्स, बस एक जुनून पालने भर की देर है, एक पागलपंथी लाने भर की देर है। अगर वो पागलपंथी आ गई ना, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। याद कीजिए रामधारी सिंह दिनकर की वो लाइन, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। इस अंतिम लाइन के साथ ही प्रोग्राम का समापन करूंगा। सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और यही कहना चाहूंगा, एक इतिहास की रचना करिए, इतिहास पुरुष बनिए, सारे सपनों को पूरे कीजिए, और वो पूरे कीजिए जो आपके खानदान में किसी से नहीं पूरा किया है। बस ये जुनून और जोश जिंदा रखिए, यकीन मानिए आप इतिहास पुरुष बनेंगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। विनय, मैं आपको एक बार फिर से इनवाइट करता हूं, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सो मच रिस्पेक्ट सर। आज सर आपने जो ये आग लगाई है सर, जो आज आपने सर चिंगारी लगाई है सर, आज वो कहते हैं ना ज्वाला बनकर सर धधक रहा है इस स्क्रीन पे। और वाकई में सर आज आपने सर जो नॉलेज के बीज बोए हैं सर, उसे फूल बनकर बहार देंगे, और अपनी जिंदगी के साथ साथ सर ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर सर आज लाखों लोगों की जिंदगी को संवार देंगे, लाखों लोगों की जिंदगी को संवार देंगे। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर, आज इतना माइंड ब्लोइंग, इतना एक्सीलेंट सेशन के लिए। आज वाकई में सर आज आपने ड्रीम्स को जगा दिया है, सपनों को जगा दिया है सर, और आज स्क्रीन पे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सर, सभी के सपने जाग चुके हैं सर। और अब उन सपनों को सर पूरा करने के लिए जो कहते हैं ना वक्त लगता था सर, अब वो वक्त भी सोच रहा है कि अब इससे बड़ा वक्त और कोई हो नहीं सकता। वाकई में सर जो आज आपने जो अपने एक्सपीरियंस को सर शेयर किया है हम लोगों के बीच कि ड्यूसॉफ्ट एक समंदर है, अब हमें अपने आप को डिपेंड करता है कि हम यहाँ से इस समंदर से एक लोटे से पानी निकालना चाहते हैं या पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, डिपेंड हम सब पर करता है। आज ड्यूसॉफ्ट के ऊपर, इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम लोगों को सर ने बताया कि विश्वास करने की जरूरत है। जब हम प्लान प्रेजेंटेशन करें तो कहते हैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम सुपर डुपर 100% हाई होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। आज सर ने बताया कि आज अपने सपनों के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा, 100% कमिटेड होना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। कहते हैं ना कि आज सर ने बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों को दिए। सर ने बहुत अच्छी लाइन हम लोगों को कहा कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जागो, उठो और जब तक ना रुको तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और वाकई में सर ये सारी चीजों को हम लोग आज करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को इनहांस करेंगे ड्यूसॉफ्ट सिस्टम की वजह से। खुद से प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, खुद से फॉलो अप करेंगे, खुद से रिजल्ट निकालेंगे, कभी भी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा बिजनेस है, हमें खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बनने की जरूरत है।
आज सर ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए, तो थैंक यू सो मच अगेन रिस्पेक्टेड सर, आपके इतने माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और सर ये हम लोग कमिटमेंट करते हैं अपने आप से सर कि आने वाले दिनों में आज इन्हीं जितने भी लोग स्क्रीन पे कनेक्टेड है सर, हम ही में से हर इंसान ऐसा होगा जो सपने सर आपने पूरे किए हैं, आज आपसे सर इंस्पायर होके आज उन सपनों को सर हम लोग पूरा करके आने वाले दिनों में इस स्क्रीन पे आएंगे सर। और थैंक यू सो मच अगेन रिस्पेक्टेड सर। और आज लास्ट में जाते जाते आप लोगों को एक धमाका जरूर सुनाना चाहूंगा, जो हमारी इंडस्ट्री नेक्स्ट समर वेकेशन ऑफर भी अभी लॉन्च किया है एक्स्ट्रा इंसेंटिव का, तो मैं चाहूंगा मैनेजमेंट से प्ले करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो आपने देखा उस ऑफर के बारे में कि जिन्होंने सिस्टम की स्टार्टिंग कर चुके हैं, हमारी इंडस्ट्री 30% एक्स्ट्रा आपको अर्न करने का मौका दे रही है, और जो 1 माइल से अब बिलो 5 माइल है उनके लिए 20% एक्स्ट्रा चांसेस है कमाने का। तो लगा देते हैं आग। और लास्ट में जाते जाते आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर ड्यूसॉफ्ट क्या देती है दोस्त, कहते हैं ड्यूसॉफ्ट एक रास्ता है जिंदगी बनाने का, ड्यूसॉफ्ट रास्ता है जिंदगी बनाने का, ड्यूसॉफ्ट देता है जज्बा कुछ कर दिखाने का, ड्यूसॉफ्ट एक मौका है शोहरत और इज्जत पाने का, ड्यूसॉफ्ट एक मंच है अच्छे लोगों से मिलने और मिलाने का, और ड्यूसॉफ्ट एक मंत्र है उस स्वर्ग को इस धरती पे लाने का, उस स्वर्ग को इस धरती पे लाने का। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड मिस्टर रणविजय सर, थैंक यू सो मच ऑल मैनेजमेंट टीम, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर, एंड लास्ट थैंक यू सो मच our creator of industry, none other, MD of Viewsoft, respected Mr. ऋषि सहदेव सर का, जिन्होंने इतना सुपर चांस हम लोगों को सीखने के लिए दिया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, दीजिए इजाजत। नाउ इंजीनियर विनय कुमार मौर्य साइनिंग ऑफ।